धन्यवाद जी रजत जी। गुरबाणी का फरमान है, क्या जाना जब मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो न बिसरे तो सहला मरना हो। बिल्कुल इसी तरह होया। मेरे बड़े भाई साहब, क्योंकि जे असी रोज़ नहीं तीए दिन चौथे दिन तो इकट्ठे होया करते सी, जे ना होए तो फिर एक दूजे को फोन पर गल कर लीती सी। तो मैं दसते होंगे सी कि मैं 3 बजे उठ के मैडिटेशन जी शुरू कर देना है। तो यो एक कारण है कि उन्होंने जान लग्या का पता नहीं लग्या। उन्होंने श्वास पूरे होने तो 10 मिनट तकरीबन पहला मेरे नाल मेरा ख्याल आधा घंटा गल की उन्होंने, तो परिवार के कले कले जी बारे पूछा, भाई फलाने का किदा, वह किदा, वह किदा। मैं दसिया सारे ठीक है जी। तो 10 मिनट बाद जदों फोन पर मैनू कीर्ति की रोन की आवाज़ आई तो मैं क्या बेटा की गल तू क्यों रोनी है? कहती बाबा जी चले गए। मैं क्या किदा हो सकता है? 10 मिनट पहला तो मैं गल की उन्होंने, जो ठीक ठाक से कोई गल नहीं होना। तो कहने का भाव यह है कि जो उस परमात्मा के नाल अपनी लिव ला के रखता है, निश्चय ही उसका जाना जोड़ा है उस सहला होता है। ना उन्होंने पता लगा जान का, ना परिवार को कोई बहुता उन्होंने सामन की लड़ पई। तो इस करके मैं बेनती कराँगा भी कि सुनीता भैन जी को कि वो अपने जो वचन है वो अगला साझे। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर हमारे आदरणीय अनंतराम मास्टर जी के शोक सभा में इकट्ठे हुए हैं। हम उन्हें प्यार से पिताजी कहते थे। 2017 को हमने यहाँ बंगाला में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई मंदिर में, तो इनका पूरा परिवार वहाँ ज्ञान सुनने के लिए प्रतिदिन आते थे, पिताजी भी आते थे। तब उन्होंने इस ज्ञान को पूरा सुना। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान है और इसमें मेडिटेशन सिखाया जाता। तो पिताजी ने बड़ा रुचि से इस ज्ञान को सुना और अप्लाई किया अपने जीवन में। जैसे जैसे हम आगे सिखाते गए वो सीखते गए, करते गए। जब ये कोर्स पूरा हुआ तो उसके बाद हमें एक कमरा चाहिए था जहाँ पर हम एकांत में बैठ के मेडिटेशन सिखा सकें। उसके लिए स्थान चाहिए था। तो पिताजी ने कहा मेरे घर का एक कमरा ले लो। तो उनके घर हम ये गीता पाठशाला खोली और बीच बीच में हम आते थे मेडिटेशन क्लास कराने के लिए। और उनकी जो बहू है वो तो डेली क्लास करवाते थे जो जहाँ से लोग निकले। तो जब हम आते थे तो पिताजी बहुत खुश होते थे। हमें कहते थे आप जब आते हो तो हमें ऐसे लगता हमारे घर में प्रकाश आ गया है, हमारे घर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई है। तो कभी उनकी तबीयत के बारे में हमें नीचे ऊपर जब कोई फ़ोन आता था तो हम स्पेशल उनसे मिलने के लिए आते थे और पिताजी कहते थे मुझे दृष्टि दो। तो हम उनके आगे बैठ के मेडिटेशन में परमात्मा की याद में हम उनको दृष्टि देते थे तो उनको आराम आ जाता था। तो हमने कई उनको किताबें पढ़ने के लिए दी आध्यात्मिक। उन किताबों में उन्होंने जो सीखा वही प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया। अपनी बॉडी को चार्ज करना, कहीं कोई तकलीफ हो तो मेडिटेशन से अपनी बॉडी को चार्ज करना। उनको थोड़ा घुटनों की तकलीफ थी तो अपने घुटनों को मेडिटेशन से चार्ज करते थे और फिर हमें बताते थे कि मुझे बहुत आराम आता है। और 3 बजे उठ के वो मेडिटेशन करते थे और हमें फ़ायदे बताते थे कि मुझे ये फ़ायदे होते हैं। इतनी उन्होंने लगन लगा ली थी। और फिर एक बार हम अपने माउंट आबू भी लेके गए। वहाँ पर हमारे जो बराता नरवैर भाई जी थे उनके
ये क्लासमेट भी थे, तो उनसे मिलके भी बड़े खुश हुए। तो काफ़ी उनके साथ भी बैठ के वहाँ काफ़ी बातें होती रही, 7 दिन रहे वहाँ पे। और पिताजी का फिर से जाने का इरादा था, लेकिन दिनों दिन उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तो जैसे अभी अचानक वो चलते चलते अगले जन्म के लिए चले गए हैं। कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ किए हुए कर्म, दुआएं, शुभ भावनाएं भी साथ लेके जाती हैं। हमने जो कुछ कमाया होता है स्थूल रूप में, वो हमारे साथ नहीं जाता है। कर्म करते समय हमारे मन में क्या भावना है, वो भावना हमारे साथ जाती है। कई बार कर्म देखने में अच्छा होता है, लेकिन उसके पीछे भावना गलत होती है, तो वो कर्म का फल नहीं, लेकिन हमें भावना का फल मिलता है। तो अपने कर्मों से अगर हम किसी को सुख देते हैं, तो सुख जिसको मिला, उसने जो मुझे दुआ दी, वो दुआ हमारे साथ जाती है। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जो है वो अपना प्रकाश का काया लेकर शरीर से बाहर आती है। हमारे 2 शरीर होते हैं। एक हमारा जो हड्डी मांस का शरीर है, जो देखने में आता है। इसी के बीच में हमारा एक प्रकाश का शरीर है, जो हमारे विचारों से बनता है। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे उस काया का रंग होगा। पॉजिटिव विचार रखने वालों की वो काया का रंग सफ़ेद होता है, और गलत विचार रखने वालों की वो प्रकाश की काया का रंग काला होता है। इसलिए कहते हैं भूत है या कोई फरिश्ता है। अच्छी सोच वाले की काया उसे फरिश्ता कहते हैं। तो पिताजी एक फरिश्ता है। तो वो काया जो प्रकाश की काया होती है, वो लेकर जब हम बाहर निकलते हैं तो 13 दिन तक हम अपने उसी घर में होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि यहाँ मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जीते जी अगर हम किसी चीज़ में बड़े लिप्त हैं, और मरने के बाद फिर हमें पछतावा होता है कि जीते जी अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया होता, अपने लिए कुछ अच्छे कर्म कर लिए होते, तो आज मैं भरतू हाथ जाता। तो पिताजी ने तो जीते जी अपने झोली भर ली थी ज्ञान रत्नों से, परमात्मा की शक्ति से, तो वो आगे लेके गए हैं। तो हम दुआ करते हैं परमात्मा शिव से कि पिताजी को अगला जन्म बहुत अच्छे घर में मिले, और अच्छा परिवार मिले, अच्छा तन मिले, निरोगी काया मिले। तो अभी ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग अंत का समय है, सृष्टि चक्कर के अंत का समय है, सतयुग की आदि का समय है। और हम देख भी रहे हैं, और प्रकृति भी हमें संकेत दे रही है, दुनिया परिवर्तन होने वाली है। अब हम जिस घर से आए हैं, हम सबके मस्तक के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य जो बरकुटी होती है, जहाँ पर जो आत्मा विराजमान है, वही हम सब उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्मा ही परमात्मा नहीं होती है, हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हम परमात्मा को परम पिता कहते हैं, और खुद को हम बालक कहते हैं। तो हम आत्मा इस दुनिया में, इस देह में कहाँ से आई है, जो हम यहाँ आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, दूसरा छोड़ के तीसरा लेती, पर हम वापस नहीं जा सकती। ये सृष्टि चक्कर 4 युगों का है। इस 4 युगों के अंदर कोई भी आत्मा बीच में वापस नहीं जा सकती है। सभी को अंत में ही वापस जाना है। ये कलयुग का जो अंत है, जिसे कहा है जगाही धर्मस्य ग्लानि। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, वो कलयुग का अंत है। तब तब परमात्मा इस धरती पर आता है। तो सृष्टि के काल चक्कर के अंदर परमात्मा एक ही बार धरती पर आता है, जिसको हम याद करते हैं शिवरात्रि के रूप में। रात्रि यानी पाप का समय, दुख का समय, कला कलेश का समय। तो आज हम संसार में, या देश में, या परिवार में, समाज में बुराई ही बुराई देख रहे हैं, पाप ही पाप देख रहे हैं। ये अंत का समय है, और बुराई जो है वो अति से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। हम और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्रकृति के द्वारा इस संसार का परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिस तरह साल का
व्यापार का चोपड़ा हम क्लोज करते हैं नया चालू करने के लिए, उसी तरह ये संसार का जो खेल है सृष्टि का, ये 5000 वर्ष का खेल है, ये पुनः रिपीट होता है हूबहू। अब ये पुराना चोपड़ा क्लोज करने का है, इसलिए हर कोई हम देख रहे हैं कर्म भोग रहे हैं, जहाँ सुख नहीं भोग रहे, अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं, पाप हो चुके हैं, कहीं दूसरे के अहित के लिए, अपने हित के लिए, दूसरे को नीचा गिराने के लिए, अपने सुखी के लिए जो बुरे कर्म हमसे हो गए हैं वो हम सब भोग रहे हैं, क्योंकि अभी ये कर्मों का चोपड़ा भगवान ने क्लोज करना है और नया चालू करना है सतयुग से। तो इसीलिए वो कहता है कि जब जीवन में दुख आए तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। ये सोचो अगर कोई तकलीफ दुख आया है तो वो पूरा हो जाने के लिए, क्लोज हो जाने के लिए, वो चुकतू हो जाने के लिए आया है। पर करना क्या, हम लोग सामना कर लेते हैं। अगर कोई किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा कर लेते हैं, तो फिर से कर्म बना लिया। हमें ये समझना है, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुने समझे और समय को पहचाने तो हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा अपने ही कर्मों का हिसाब है। तो मुझे चुप रह के चुकतू करना है, ताकि मुझे आगे फिर से ये कर्म नया नहीं बनाना। अब नया मुझे परम पिता परमात्मा की आज्ञा से बनाना है, उनके कहने पर अच्छे कर्म करने हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसी को देव समान कहा जाता है, बुरे कर्म करने वाले को शैतान कहा जाता है। तो हम भारतवासी देवी देवता धर्म के हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, और परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए 90 वर्ष हो गया है, जो कि इस दुनिया को बदलने के लिए उसने एक बूढ़े ब्राह्मण का तन, उसका मुख ज्ञान सुनाने के लिए उधार लिया था, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख से उन्होंने ये जो दिव्य ज्ञान सुनाया, परमपिता परमात्मा शिव ने, इस ज्ञान को सुनने वाली माताएं कन्याओं की संख्या ज्यादा थी, इस करके इस संस्था का नाम नारी के ऊपर पड़ा ब्रह्मा कुमारी। यानी ब्रह्मा के बच्चे जो ब्रह्मा की मत पर और शिव की मत पर चल के इस संसार का परिवर्तन कर रहे हैं। विचार ही है हमारे कर्म का फाउंडेशन। तो कर्म करने से पहले अपने मन को टटोलो कि मेरे मन में विचार कैसे हैं, अच्छे हैं। जैसा विचार वैसा कर्म, और वैसा ही भाग्य बनता है। भाग्य हमारा भगवान नहीं बनाता, हम खुद बनाते हैं। हमारे माँ बाप भी हमारा भाग्य नहीं लिख सकते, ना ही भगवान लिखता है। भगवान ने हमें कर्म क्षेत्र पर भेजा है। ये क्षेत्र है ये दुनिया, पृथ्वी। तो इस क्षेत्र पर हम जो कर्म करते हैं वो बीज है। तो अब देखो हम अपने लिए ही बो रहे हैं, हमें ही फल खाना है, तो क्यों ना हम अच्छा बीज बोएं। और बीज बोने से पहले अपने विचारों को चेक करें, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है। तो अब ये सृष्टि का अंत का बेला है। सृष्टि का ये जो 5000 वर्ष का खेल पूरा हो जाने वाला है। प्रकृति हमें दिखा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं घट रही हैं, तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए अब अच्छे कर्म की ओर ध्यान दो, किसी को दुख ना दो, ना किसी का दुख लो, सुख दो और सुख भी लो। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट पिताजी की आत्मा को शांति का दान देंगे। अभी सभी एकाग्र होकर बैठें, आंखें बंद कर लें और महसूस करें पिताजी हमारे सामने प्रकाश की काया में खड़े हैं। और उनसे अगर कोई किसी ने उनको दुख दिया है ना, अपने मन में कभी आता है कि मैंने कभी पिताजी को ऐसे बोल दिया था, जैसे उनके लिए कर दिया था, तो आज क्षमा याचना कर लें। और अगर उनकी बातों से कभी कोई बुरा लगा हो तो आप उन्हें माफ कर दें, ताकि उनकी अगली जो यात्रा है वो सुखद हो, सफल हो और संतुष्टता से वो आगे बढ़े। तो चलो हम थोड़ा शांति का दान देंगे। जो भी मैं विचार करूंगी वही विचार आपने मन में दोहराए। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच में एक चमकती हुई ज्योति को देखी। इस 5 तत्वों के पुतले के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ।
मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे जाने अनजाने मास्टर जी के प्रति कभी कोई ऐसे बोल निकले हैं, कभी मैंने उनके लिए गलत विचार किया हो, तो हे आत्मा मुझे माफ करना।